औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह कि हमारी ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2024 की। इसके जो टोटल मार्क्स वो है 20 हैं और ये जो लेसन है 15 to 30 उसमें से आपके असाइनमेंट आई है। आगे बढ़ते हैं। काइंडली आप इंस्ट्रक्शन को एक बार तमाम इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन को जब फॉलो नहीं करते हैं तो इस वजह से भी जो है आपके मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं, चाहे आपकी असाइनमेंट करेक्ट भी क्यों ना हो। तो इनको एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, इसे समझ लेते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सिंपली यहाँ पर मैं बताता हूँ क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। कह रहे हैं कि कंसिडर योर सेल्फ वर्किंग एज अ वेब डेवलपर इन अ कंपनी कॉल्ड नेक्स्ट जेन and you want to propose initiating biometric attendance system for all the employees. Write a brief proposal to your general manager using the following superstructure. सिंपली कह रहे हैं कि आप कंसिडर करें कि आप वेब डेवलपर है एक कंपनी के अंदर जिसका नाम है नेक्स्ट जेन, और आप एक प्रपोज करना चाहते हैं एक सिस्टम, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो है वो आप एम्प्लॉयज़ के लिए इम्पोज करना चाहते हैं ताकि वो अप्लाई हो जाए आपकी कंपनी के अंदर। तो आपने एक ब्रीफ प्रपोजल, मतलब एक जनरल मैनेजर को आपने एक प्रपोजल के तौर पे एक लिख के सेंड करना है। किसके ऊपर? जिनकी जो सुपर स्ट्रक्चर है, मतलब क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, वो ये है कि इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और कॉस्ट। मतलब आप सिंपली अपने एक जनरल कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर आपने एक अटेंडेंस सिस्टम लगवाना है, बायोमेट्रिक सिस्टम। तो आप अपने जनरल मैनेजर को एक लेटर, एक प्रपोजल देंगे कि आप उनको इसके बारे में प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो सॉल्यूशन बताएंगे, उसका खर्चा कितना आएगा वो आप गाइड करेंगे, तो फिर उसके ऊपर वो सोचेगा। तो आपने प्रपोजल अपना एक्सटेंड करना है। तो सिंपली सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने क्या लिखा है? प्रपोजल फॉर इम्प्लीमेंटिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम एट नेक्स्ट जेन। हमने कहा जो हमारा सब्जेक्ट ये है कि हम लोग अपना जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है नेक्स्ट जेन के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसका प्रपोजल है ये। हमने देखा है सिंपली, हमें पास कोई डिटेल्स तो नहीं प्रोवाइड ना कि जनरल का जो आपका मैनेजर है उसका नाम क्या है। हमें सिंपली एक प्रपोजल एक बना के उसको सेंड करना है। क्या है? डियर जनरल मैनेजर्स, यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा? हमने कहा आई एम राइटिंग टू प्रपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, मतलब अभी देखिए हमने क्या लिखा है कि हम ये प्रपोज करूँ कि आप बायोमेट्रिक अटेंडर जो सिस्टम है एम्प्लॉयज़ के लिए नेक्स्ट जेन के अंदर आप उसे लगा लें। दिस सिस्टम विल यूज एडवांस टेक्नोलॉजी टू एक्यूरेटली ट्रैक एंड रिकॉर्ड एम्प्लॉय अटेंडेंस, एलिमिनेटिंग एरर्स एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। तो हम सिंपली यहाँ पर कहा है कि ये जो वे है, ये जो तरीका है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक्यूरेट है, जिसके थ्रू आप अटेंडेंस के रिकॉर्ड को ट्रैक भी कर पाएंगे और इसमें एरर्स के कोई चांस नहीं है, ठीक है। फिर हमने कहा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? हमने कहा कि जो करंट मैनुअल अटेंडेंस सिस्टम है इज प्रोन टू एरर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफन फॉरगेट टू क्लॉक इन और आउट। दिस लेट्स टू inaccurate attendance records, payroll discrepancies, difficulty in tracking employee work hours, security concerns। हमने सिंपली कहा कि जो मैनुअल जो हमारा सिस्टम जो भी चल रहा है अटेंडेंस का, वो जो है बहुत ही इशू आता है जिसमें क्लॉक इन एंड आउट का, मतलब कब आप आए और कब आपने आउट किया, ये बड़ा इशू होता है कि बंदा फॉरगेट भूल जाता है। जिसकी वजह से क्या क्या इश्यूज आते हैं हमारे पास, हमने आगे मेंशन किया है। हमने कहा हमारा जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड होता है वो ख़राब हो जाता है, वो सही एक्यूरेट नहीं होता। सेकंड हमने जो इशू प्रॉब्लम लिखा है वो है पे रोल डिस्क्रिपेंसी। हमारा जो पे रोल, हमारी जब फीस पेमेंट आएगी, सैलरी आएगी, तो उसमें भी फिर डिफरेंस आएगा। हमारी जो है उसमें जो सैलरी है उसमें भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमारी अटेंडेंस जब करेक्ट नहीं हुई। फिर हमने कहा डिफ़िकल्टी होती है हमारे को ट्रैक करने के लिए, घंटे, मतलब कितना टाइम जो है किस बंदे ने क्या है, कितना टाइम स्पेंड किया है, उसको फाइंड करने में, उसको ट्रैक करने में भी मुश्किल होती है। सिक्योरिटी कंसर्न, और सिक्योरिटी लिहाज से भी इसका कंसर्न है। नेक्स्ट हमें सोल्यूशन दिया। हमारा सोल्यूशन इसका क्या है कि आप क्या करें, बायोमेट्रिक एंट्रेंस सिस्टम जो है फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकग्निशन को यूज़ करते हुए जो टेक्नोलॉजी वो है।
तो आप उसे अप्लाई करें, वो इस्तेमाल यानी कि लगाएं कंपनी में। अब उसके फ़ायदे क्या, हमने क्या है, एक्यूरेटी ट्रैक करेगा एम्प्लॉय अटेंडेंस, मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी एम्प्लॉय की अटेंडेंस के अंदर, टू द पॉइंट आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएंगी। सेकंड ये कि ऑटोमेट कर देगा, पेरोल को प्रोसेस भी कर देगा। थर्ड में क्या, प्रोवाइड करेगा रियल टाइम अटेंडेंस रिपोर्ट, मतलब यानी कि जो आपकी रियल टाइम अटेंडेंस होगी, एक सेकेंड ना ऊपर ना नीचे, आपको प्रॉपर आपकी जो है अटेंडेंस मेंशन करेगा। आगे वाला जो पॉइंट है वो कह रहा है एनहेंस सिक्योरिटी मेजर्स, मतलब आपके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको भी एनहेंस करेगा, उनको भी बेहतर करेगा। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट, हमने कहा आपका इसका खर्चा कितना आएगा, हमने कहा एस्टिमेटेड जो कोर्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए नॉर्मल ये डेटा आएगा, इंस्टॉलेशन के लिए सेटअप, आप कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है आप XYZ इसी तरीके से लिख लें, क्योंकि हमारे पास हमने कोई प्रॉपर एक हम वो नहीं बना रहे, चार्ट नहीं बना रहे कि हमने लगाना है, हमारे पास सिर्फ हमने एक प्रपोज करना है, किस तरीके से हम उसको प्रपोज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट कॉस्ट, फिर हमने सिंपली मेंशन कर दिया कि इन तीनों को हम प्लस करेंगे, टोटल हमारा जो कॉस्ट आएगा बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना है वो ये आएगा, ठीक है। आगे हमने कह दिया कि इसका जो बेनिफिट है सिस्टम का वो आउटवेट कॉस्ट है, और इसका बिलीव करें इसके अंदर इम्प्रूव होगा अटेंडेंस को ट्रैक करने के लिए और उनके पेरेंट को प्रोसेस करने के लिए। ये हमने मेंशन की थी डिटेल्स। आगे हमने कह दिया थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय प्रपोजल, आई लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग दिस फर्दर। मैंने कहा, मैंने सिंपली अपना एक एज्यूम कर लिया कि आपने, उम्मीद करते हैं हमारा प्रपोजल को कंसिडर किया होगा, तो मैं आगे कोशिश करूंगा कि मुख्तलिफ चीज़ों में आपके लिए हेल्प करूं। बेस्ट रिगार्ड्स हमने लिख दिया, बेस्ट रिगार्ड अपना नेम मेंशन कर दे, यहाँ पर हमने अपने आईडी मेंशन कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।